श्री राम का जन्म न केवल एक ऐतिहासिक कहानी थी, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। एक ऐसी कहानी जो आपको अपनी ओर खींच लेगी। यह वह कथा है जो सदियों से सुनाई जा रही है, परंतु आज भी उसकी महिमा अनंत है। यह कहानी है अयोध्या के महाराज दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र भगवान श्री राम के जन्म की। राम ने अपने जीवन में सत्य, धर्म और मर्यादा का पालन करके संसार को एक नई दिशा दी। उस समय की बात है जब अयोध्या की भूमि पर सूर्य की पहली किरणें पड़ी। गंगा की लहरों पर सूर्य की लालिमा फैल रही थी और एक शांतिमय वातावरण में अयोध्या नगरी जाग उठी थी। महाराज दशरथ के राजमहल में समृद्धि और सुख का वास था, किंतु उनके हृदय में एक पीड़ा थी। उन्हें संतान की कामना थी जो उनके राज्य का उत्तराधिकारी बन सके, और उनकी यह कामना पूरी नहीं हो पा रही थी। एक दिन की बात है, महल के भीतर एक बड़ा सभा कक्ष था जहां महाराज दशरथ अपने सिंहासन पर बैठे थे। वह गहरे चिंतन में डूबे हुए थे। तभी महारानी कौशल्या ने सभा कक्ष में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर महाराज की पीड़ा साफ झलक रही थी। कौशल्या ने धीरे से कहा, प्रभु, किस चिंता में डूबे हैं आप? क्या कोई अनहोनी की आशंका लग रही है आपको? तब महाराज दशरथ बोले, प्रिय, मुझे और कोई भी चिंता नहीं है। चिंता तो बस एक ही है जो मुझे खाए जा रही है कि मेरे बाद यह राज कौन संभालेगा। मेरे प्राणों में एक चुभन है कि मेरे बाद इस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। कौशल्या ने उनके हाथ को थाम लिया और सांत्वना देते हुए बोली, प्रभु, ईश्वर की कृपा से एक दिन हमारे जीवन में भी सुखद घड़ी आएगी। बस हमें अपनी भक्ति और श्रद्धा बनाए रखनी होगी। कुछ दिन बाद आर्षि वशिष्ठ महल में पधारे। उनकी उपस्थिति से महल में एक पावनता का आभास हुआ। राशि वशिष्ठ ने दशरथ की ओर देखा और उनकी व्यथा को समझते हुए कहा, हे राजन, आप चिंता त्याग दीजिए। भगवान आपकी जरूर मनोकामना पूर्ण करेंगे। आपके भाग्य में महान पुत्र की प्राप्ति लिखी है। दशरथ ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और बोले, आर्षिवर, आपकी कृपा से ही हमारी यह अभिलाषा पूर्ण होगी। कृपया हमको मार्गदर्शन दीजिए। ऋषि वशिष्ठ के निर्देश पर महाराज दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ का आयोजन किया। अयोध्या के सारे राजकर्मी, नगरवासी और ऋषि मुनि उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित होते ही समस्त अयोध्या में जैसे एक अलौकिक अभिलाषा छा गई। यज्ञ की अग्नि से अग्निदेव ने प्रकट होकर दिव्य खीर का पात्र दिया और दशरथ से कहा, हे राजन, इस खीर को अपनी रानियों में बांट दो। भगवान विष्णु स्वयं आपके पुत्र रूप में अवतार लेंगे। राजा दशरथ ने इस खीर को कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के बीच बांट दिया। समय बीता और वह शुभ घड़ी आई जब भगवान विष्णु ने माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया। वह दिन चैत्र मास का था। शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को अयोध्या में एक अलौकिक प्रकाश फैला। आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की। समस्त अयोध्या नगरी के लोगों के हृदय में उल्लास की लहर दौड़ गई। रानी कौशल्या के कक्ष से बालक की मधुर किलकारी गूंज रही थी और दूसरी तरफ कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को। तीनों माताएं बहुत खुश थीं। जब कौशल्या ने बालक को अपनी गोद में लिया, उनकी आंखों में आंसू थे, परंतु वह आंसू खुशी के थे। तब दशरथ ने कौशल्या के पास आकर देखा। उनके चेहरे पर संतोष का भाव था, जैसे वर्षों की प्रार्थना आज उनकी सफल हुई हो। कौशल्या ने स्नेह से बालक के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कौशल्या राजा दशरथ से बोली, प्रभु, देखिए ना, ये वही बालक है जिसकी प्रतीक्षा हम इतने वर्षों से कर रहे थे। राजा दशरथ बहुत खुश थे और उन्होंने कहा, मैं इसका नाम राम रखूंगा, क्योंकि यह हमें सुख और शांति देगा। श्री राम के जन्म का समाचार नगर में आग की तरह फैल गया। लोग सड़कों पर आकर एक दूसरे को बधाई देने लगे। हर चेहरे पर प्रसन्नता थी। नगरवासी महाराज दशरथ के महल के बाहर एकत्र हुए और राम जी को आशीर्वाद देने के लिए अपनी विनम्रता से उनके दर्शन के लिए व्याकुल हो उठे। तभी दशरथ ने महल की बालकनी से नगरवासियों को संबोधित किया और कहा, हे अयोध्या वासियों, आज का दिन हम सभी के लिए सौभाग्य का दिन है। यह बालक हमारे कुल और इस राज्य के भविष्य का आधार बनेगा। राम का सौंदर्य ऐसा था कि जो भी देखता उसे मंत्रमुग्ध हो जाता। उनके मुखमंडल पर एक अद्भुत तेज था, जैसे सूर्य का तेज हो। उनके नेत्र कमल के समान कोमल और ममतामय थे। दशरथ और कौशल्या उन्हें अपने हृदय से लगाए रखते, मानो वह उनके संपूर्ण अस्तित्व का आधार हो। अयोध्या के प्रसिद्ध आर्षि और मुनियों ने भी आकर
बालक राम को आशीर्वाद दिया। अरश्य वशिष्ठ ने बालक राम को देखकर कहा, यह बालक केवल एक राजा नहीं बनेगा, यह मानवता के लिए एक आदर्श बनेगा। इसकी क्रीड़ा से भी धरती को पवित्रता का अनुभव होगा। महाराज दशरथ के हृदय में गर्व और प्रेम की एक अद्भुत लहर दौड़ रही थी। उन्होंने बालक को अपने कंधे पर उठा लिया और बोले, यह मेरा पुत्र ही नहीं, यह संपूर्ण अयोध्या का अभिमान है। यह बालक अयोध्या को महान बनाएगा और सभी को धर्म की राह दिखाएगा। समस्त राजमहल और नगर में उत्सव का माहौल था। चारों ओर संगीत, नृत्य और खुशियों की धूम मच रही थी। महाराज दशरथ ने सभी को दान दक्षिणा दी और नगर वासियों ने दीप जलाकर उस दिन को दिवाली की तरह मना लिया। इस प्रकार भगवान श्री राम का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने जीवन से धर्म, कर्तव्य और मर्यादा की मिसाल स्थापित की। यही थी राम के जन्म की कहानी। ये एक अद्भुत यात्रा थी जिसमें धरती और आकाश दोनों के प्राण मिले। जब विष्णु स्वयं राम रूप में प्रकट हुए, उनके जन्म ने यह संदेश दिया कि सत्य की राह पर चलने वाले को अवश्य विजय प्राप्त होती है। दोस्तों, मैं आपके लिए रहा हूं रामायण के जितने भी भाग हैं, उनसे जुड़े सभी भागों की एक नई कहानी जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, आप सभी का प्यार मुझे मिलेगा, ये मुझे पता है। तो दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार वालों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।